संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम 3 में से 2 मैच हार गई है। लखनऊ में अपने घर पर यह टीम पंजाब से हार गई और इसी मैच के बाद एक बड़ा विवाद सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने हार के बाद मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी से दूरी बनाई और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। आरोप है कि मैच प्रेजेंटेशन के लिए लखनऊ के मालिक संजीव गोयंका को जाना था और वो मैदान पर भी मौजूद थे, लेकिन वो हार के बाद उस समय उस कार्यक्रम में गए ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसजी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपना कोई अधिकारी नहीं भेजा, जबकि होम टीम होने के नाते उन्हें ऐसा करना जरूरी था। मैच के बाद मालिक संजीव गोयंका और कुछ अधिकारी मैदान पर थे, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए। हालांकि एलएसजी के एक सूत्र ने दावा किया कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि श्री गोयंका मैदान पर थे, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए कोई आयोजन नहीं किया गया था। लेकिन इसके उलट एक अन्य सूत्र ने कहा कि संजीव गोयंका का नाम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की गेस्ट लिस्ट में था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया, अगर ऐसा है तो एलएसजी को अपने किसी अधिकारी को प्रेजेंटेशन में भेजना चाहिए था। एलएसजी ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपना मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 विकेट से गंवाया था। इसके बाद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन अगले ही मैच में पीबीकेएस से हार गए। अब एलएसजी का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा, जो इकाना स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ऋषभ पंत और उनकी टीम इस हार से उबर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आईपीएल 2025 में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 15वें मैच के लिए वो ईडन गार्डन्स में खेलने पहुंचे थे, लेकिन शमी के कोलकाता पहुंचते ही उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां ने उन पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हसीन जहां ने बेटी आयरा को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शमी इधर मैच खेल रहे थे, उधर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर कोलकाता आने के बावजूद बेटी से नहीं मिलने का आरोप लगाया। हसीन जहां ने पोस्ट में दावा किया कि शमी अपनी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। 3 अप्रैल की रात हसीन जहां ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शमी अहमद कोलकाता आते हैं, लेकिन कभी अपनी बेटी आयरा से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। लास्ट टाइम जब मोहम्मद शमी अपनी बेटी से मिले तो वो जस्टिस तीर्थंकर घोष के डर से मिले थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा, शमी को बेटी की कोई परवाह, कोई जिम्मेदारी कभी न थी न है, लेकिन घटिया समाज मुझे गलत कहता है। शमी अहमद कभी भी बेटी से मिलने की, अच्छी शिक्षा देने की, बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश नहीं करते। किसी भी त्योहार या जन्मदिन में बेबो यानी कि शमी की बेटी से बात नहीं करते हैं। हसी जहां ने आगे लिखा, कुछ साल पहले बकरीद उल अजहा से पहले बेबो शमी अहमद को बार बार कॉल और मैसेज कर रही थी, डैडी मुझे आपसे बात करनी है। शमी अहमद ने भी बहुत समय बाद कॉल करने को कहा। बेबो ने बात की और बहुत खुश हो गई। फिर दूसरे दिन कॉल की तो शमी अहमद ने बेबो को कहा, रोज रोज कॉल मत करना, मैं व्यस्त रहता हूँ। उस दिन बेबो बहुत रोई। पिछली बार शमी अहमद बेबो से मिला था, वो कोर्ट के डर से 6 साल बाद मिला था। उन्होंने इसके अलावा भी अच्छे कपड़े, जरूरत की चीजें नहीं देने और सस्ते सामान देने जैसे भी आरोप लगाए। मोहम्मद शमी और हसी जहां आईपीएल के दौरान ही मिले थे। तब हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडर काम करती थी। दोनों में प्यार हुआ और फिर 2014 में शादी हुई, लेकिन 4 साल बाद ही रिश्ता टूट गया। हसी जहां शमी पर
घरेलू हिंसा, अवैध संबंध और मैच फिक्सिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और साल 2018 में दोनों अलग रहने लगे। दोनों की एक बेटी है जो अपनी मां हसी जहां के साथ रहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के लिए हर महीने 1,30,000 रुपए गुजारा भत्ता शमी हसी जहां को देते हैं।